कक्षा 11वीं वाले सभी बच्चों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पार्ट 16 पार्ट रहेगा हमारा। इससे पहले आपको पार्ट 1 से लेकर 15 तक के प्रश्न उत्तरों को कंप्लीट करा दिया गया है एनसीईआरटी फुल सॉल्यूशन के साथ। यदि आपने उन चैप्टरों को जो वीडियो हमने डाले हैं उनको नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो जितने भी हमारे कक्षा 11वीं वाले स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, आज हम बात करेंगे 16 पाठ की, जिसका नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पाठ का नाम है। आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा पाठ का नाम। फ्रेंड्स, अभी तक 16 पाठ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप जितने भी दोस्त हमारे 11वीं वाले देख रहे हैं, क्योंकि अधिकतर हमारे वीडियोस को कक्षा 11वीं वाले बच्चे सबसे ज़्यादा देखते हैं, तो आप अपने सभी दोस्तों को एक बार और शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में उनको भी आप जोड़ें। साथ ही जितने भी दोस्त हमारे पहली बार विजिट किए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिएगा। चंपन ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे? ठीक है, तो चंपन ने ऐसा क्यों कहा था कि कलकत्ता पर वज्र गिरे? इस उत्तर में जानेंगे हम। तो देखिएगा, चंपा यद्यपि पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उसके मन में भविष्य के प्रति आशंका उत्पन्न हो जाती है। आर्थिक तंगी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर काम धंधे की तलाश में बड़ी मात्रा में लोगों का पलायन होता है और वहाँ वे शोषक व्यवस्था के शिकार बनते हैं। कवि द्वारा ये कहना कि उसका पति थोड़े समय तक साथ रहेगा और फिर कलकत्ता चला जाएगा, इसके कारण वे घर टूटने की आशंका से भयभीत हो जाती है और कलकत्ता पर वज्र गिरने की कामना करती है। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 2 देखेंगे। चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी? तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का उत्तर देखेंगे हम। चंपा कवि से कहती है कि गांधी जी अच्छे हैं, फिर वे पढ़ने लिखने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि पढ़ लिख लेने से लोगों को जीविकोपार्जन के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है। उसकी दृष्टि से पढ़ने लिखने की बात कहने वाला अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता। इस कारण वे विश्वास नहीं कर पाते कि गांधी बाबा जैसे अच्छे मनुष्य ने पढ़ने लिखने जैसी बुरी आदत कही होगी। इन पंक्तियों में ये व्यंग छिपा है कि पढ़ लिखकर व्यक्ति अपनी सहजता खो बैठता है और वे शोषक व्यवस्था का एक अंग बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, स्क्रीन पर है। जितने भी दोस्त हमारे हैं देख रहे हैं, आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, जिससे हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो कवि ने चंपा की निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया है। चंपा एक ग्रामीण बाला है, उसका स्वभाव नटखट, चंचल और शरारती है। वे शरारतवश कभी कभी खूब उद्यम मचाती है और कवि की कलम और कागज को चुराकर छिपा देती है। चंपा अबोध बालिका है, वे पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं समझती। तीसरा पॉइंट देखिए, चंपा का स्वभाव मुकर और विद्रोही भी है, इसलिए वे शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है। अगला देखिएगा, कवि के समझाने पर भी वे पढ़ना लिखना नहीं चाहती और मन की बात को बिना छुपाए मुंह पर कह देती है, क्योंकि वह स्पष्ट वक्ता है। स्पष्ट वक्ता का मतलब होता है स्पष्ट बोलने वाला या बोलने वाली। चंपा में परिवार के साथ मिलकर रहने की भावना है, वो परिवार को तोड़ना नहीं चाहती। अगला देखिएगा, क्वेश्चन आपका चौथा आ गया यहाँ पर। आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी?
तो देखिए, मेरे अनुसार चंपा ने मन में ये भाव छिपा है कि पढ़ लिख कर लोग धन कमाने के लिए अपने परिवार से दूर चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घर टूट जाते हैं और परिवार को बिचों की वेदना को सहन करना पड़ता है। वे मानती है कि पढ़ने लिखने वाले लोग शोषक व्यवस्था का अंग बन जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं जानती। अतः इस कारण चंपा ने कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप 5 देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप 5 देख सकते हैं। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि की योग्यता का सम्मान करती। चंपा का बात को अभिव्यक्त करने का तरीका विनम्र और सम्मानपूर्वक होता, तब शायद उसकी बातों में विद्रोह के स्वर की अपेक्षा कवि के प्रति श्रद्धा होती। शायद उसकी बातों में उतनी फैजता न होती जितनी अभी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप 6 देख सकते हैं, ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7 या वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो था पार्ट 16 का, जिसमें हमने इसके प्रश्न उत्तरों को देखा है। बिल्कुल आप अच्छे से इनको नोट कर लेना। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी।